नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 7 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है कार्य एवं ऊर्जा। इसमें शिक्षण बिंदु है कार्य व ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और ऊर्जा के विभिन्न रूप। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहाँ पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भौतिक विज्ञान प्रकरण कार्य एवं ऊर्जा। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे प्राप्य उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। प्राप्य उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है छात्र कार्य व ऊर्जा का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। छात्र कार्य व ऊर्जा का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र कार्य व ऊर्जा की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र कार्य व ऊर्जा में अंतर कर सकेंगे। फिर एक ज्ञानोपयोग, इसमें लिखेंगे छात्र कार्य व ऊर्जा से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र कार्य व ऊर्जा से प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र कार्य व ऊर्जा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र कार्य व ऊर्जा के प्रकार को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र कार्य एवं ऊर्जा के विषयों के प्रति अध्ययन जागृत कर सकेंगे। छात्र कार्य व ऊर्जा के कार्यों के प्रति रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, इसमें लिखेंगे छात्र कार्य व ऊर्जा के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व विज्ञान में लिखेंगे छात्र कार्य व ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर को भोजन द्वारा क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। ऊर्जा शरीर हेतु क्यों आवश्यक है? विभिन्न कार्य करने हेतु। विभिन्न कार्य करने पर क्या होता है? ऊर्जा में कमी हो जाती है। ऊर्जा की कमी होने पर कार्य करने की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? कार्य करने की दर घट जाती है। कार्य क्या होता है? संभावित उत्तर। और यहाँ पर उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम ऊर्जा एवं कार्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे कार्य व ऊर्जा, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किसी दीवार पर बल लगाने पर क्या होगा? दीवार स्थिर रहेगी। किसी गेंद पर बल लगाने पर क्या होगा? गेंद कुछ दूरी तय करेगी। किस स्थिति में कार्य हुआ है? गेंद पर बल लगाने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है कार्य क्या होता है? संभावित उत्तर और विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया को कार्य कहते हैं। वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय दूरी को विस्थापन कहते हैं। वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जूल होता है। ऊर्जा से कई कार्य संपादित किए जा सकते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे वस्तु पर किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है। कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। बहते पानी, हवा, कोयले, भाप, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि में ऊर्जा होती है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक बताइए? जूल। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दूसरा शिक्षण बिंदु यांत्रिक ऊर्जा, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल खेलते समय खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल पर क्या लगाया जाता है? पैर द्वारा बल। और अगला क्वेश्चन है पैर द्वारा बल लगाने पर फुटबॉल पर क्या प्रभाव होता है? तो लिखेंगे फुटबॉल गति करने लगती है। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल की गति हेतु ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? खिलाड़ी द्वारा बल लगाने से। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा क्या है? संभावित उत्तर और विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। हवा की ऊर्जा से पवन चक्की का चलना, गति करती हुई गेंद दूसरी गेंद से टकराती है तो उसे भी गति करा देती है। ये गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। तीर कमान से कमान को खींचकर छोड़ने पर तीर में गति हो जाती है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन द्वारा संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ऊंचाई से गिरते हुए पानी की ऊर्जा के कारण टरबाइन चलाया
जा सकता है। यहाँ पर विद्यार्थी के हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। वस्तुओं में गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। वस्तु की स्थितियां आकृति में परिवर्तन द्वारा संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में सम्मिलित रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, वस्तुओं में गति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे, ऊर्जा के विभिन्न रूप, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पवन चक्की किस ऊर्जा द्वारा चलती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा पवन चक्की को कहाँ से प्राप्त होती है? हवा में। स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ पर हवा से। और अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं में स्थिति के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थिति ऊर्जा। ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? संभावित उत्तर और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा के अतिरिक्त ऊर्जा के अनेक रूप है। गर्म या जलती हुई वस्तु में निहित ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। ईंधन में निहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। सूर्य में निहित ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। आवेशों के प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र में निहित ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा कहलाती है। ध्वनि में निहित ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। नाभिक के विखंडन या संलयन से प्राप्त ऊर्जा परमाणु ऊर्जा कहलाती है। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, ऊर्जा के विभिन्न रूप ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा व परमाणु ऊर्जा होती है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? प्रकाश ऊर्जा। चुंबकीय क्षेत्र में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? चुंबकीय ऊर्जा। और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? विस्थापन, ऊर्जा, शक्ति, अश्व शक्ति। अगला क्वेश्चन है, वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं गतिज या स्थितिज ऊर्जा। फुटबॉल खेलते समय खिलाड़ी पैर द्वारा बल फुटबॉल पर लगता है, सत्य या असत्य। पवन चक्की किस प्रकार की ऊर्जा है? और सूर्य के प्रकाश में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गृह कार्य में लिखेंगे, ऊर्जा के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।